दोस्तों, आप सभी लंकापति रावण को तो जानते ही होंगे। लंकापति रावण एक ऐसा तपस्वी था, या यूं कहे कि वह योगी था जिसके पराक्रम से संपूर्ण ब्रह्मांड कांपता था। परंतु क्या आप जानते हैं कि आखिर रावण के जन्म के पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है और वह किस कुल में जन्मा था? इस तथ्य से बहुत ही कम लोग परिचित हैं। रावण के पिता विशेषरा महान ज्ञानी ऋषि पुलस्त्य के पुत्र थे। विशेषरवा के विषय में यह भी कहा जाता है कि वह अपने पिता के समान ही ज्ञानी योगी थे। यह बात उस समय की है जब एक बार देवासुर के भयंकर संग्राम में पराजित होने के बाद सुमाली मल्यान ने जैसे बलशाली राक्षस भगवान विष्णु के क्रोध से बचने के लिए रसातल में जा छुपा। अनेकों वर्ष बीत गए, परंतु राक्षसों को देवताओं को पराजित करने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। एक दिन सुमाली अपनी पुत्री कैकसी के साथ देवताओं से छुपता हुआ रसातल से बाहर आया। तभी उसने ऋषि विशेषरा के पुत्र कुबेर देव को अपने पिता के पास जाते देखा। कुबेर को देखते ही सुमाली भय से कांपने लगा और वह शीघ्र अपनी पुत्री के साथ रसातल की ओर वापस लौट गया। परंतु अब उसे रसातल से बाहर आने का मार्ग मिल चुका था। सुमाली अपनी पुत्री कैकसी के पास जाकर बोला, मेरी प्रिय पुत्री, हम जिस अवस्था में यहाँ रह रहे हैं उस वजह से मैं स्वयं तुम्हारे संयोग वर ढूंढने में असमर्थ हूँ। अंततः तुम खुद ऋषि विशेषरा के पास जाकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखना होगा। पिता की आज्ञा अनुसार कैकसी ऋषि विशेषरा के आश्रम में पहुंच गई। ऋषि उस समय अपने संध्या वंदन में लीन थे। कुछ समय बाद उनकी आंखें खुलते ही ऋषि ने अपने सम्मुख एक सुंदर कन्या को देखा। वे उस कन्या के आने से प्रयोजन अपनी योग्य विद्या से जान चुके थे, लेकिन कैकसी जिस ऋषि विशेषरा के सम्मुख आई थी वह बेहद दारुण वेला थी, जिसके कारण ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बाद भी उनके पुत्रों की प्रवृत्ति राक्षसों की होगी। और इसी प्रयोजन से सुमाली ने अपनी पुत्री कैकसी को ऋषि विशेषरा के आश्रम में भेजा था। कैकसी इस बात से अनजान थी। ऋषि विशेषरा ने कैकसी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा उनका विवाह संपन्न हुआ। परंतु जब ऋषि विशेषरा के यह बात पता चली कि उनके होने वाले पुत्र राक्षस प्रवृत्ति के होंगे, तो यह बात उन्होंने अपनी पत्नी कैकसी को बताई। तब कैकसी ऋषि के चरणों में गिरते हुए बोली कि आप इतने महान तपस्वी हैं, फिर आपकी संतान राक्षस प्रवृत्ति की कैसे हो सकती है? आपको अपने संतानों का आशीर्वाद अवश्य देना होगा। कैकसी की प्रार्थना पर ऋषि विशेषरा ने कहा, मेरे तपस्या के प्रभाव से हमारा सबसे छोटा पुत्र धर्मात्मा होगा, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ माह पश्चात कैकसी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसके 10 सर थे। ऋषि ने 10 सर होने के कारण अपने इस पुत्र का नाम दशग्रीव रखा। इसके बाद पुत्र कुंभकर्ण का जन्म हुआ, जिसका शरीर इतना विशाल था इसके संसार में उसके समक्ष कोई भी नहीं था। कुंभकर्ण के बाद पुत्री सुपर्णखा तथा इसके बाद विभीषण का जन्म हुआ। इस प्रकार दशग्रीव एवं उनके भाइयों बहनों का जन्म हुआ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वह दशग्रीव कोई और नहीं बल्कि स्वयं रावण था। दोस्तों, अगर आपको एक खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।